स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। क्या यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दी है? क्योंकि सिचुएशन को देख के तो यही लगता है। जब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो हम ये नहीं सोच रहे थे कि क्या यूएसए इस वॉर में एंट्री लेगा। हम ये सोच रहे थे कि कब यूएसए इस वॉर में एंट्री लेगा। और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल कंटिन्यूअसली ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। तब यूएसए से वो हेल्प मांगता है और यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर में न्यूक्लियर फैसिलिटी को अपने दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब से उनके फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसा यूएसए का मानना है। क्योंकि इधर यह भी बात चल रही है कि जो ट्रंप है वो नेतन्याहू को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और ऐसा जो ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इस चीज को बताया है और एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस चीज को बोला है कि कोई लीकेज जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसी चीज को लेकर के आज के हम इस सेशन में देखेंगे कि क्या मामला है यहाँ पे। पर उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमने आपके लिए, जो लोग कॉलेज में हैं और यूपीएससी की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, स्टडी IQ आरंभ, जिसमें हम आपके लिए एनसीईआरटी जो बेसिक है वहां से शुरू कर रहे हैं और सारी मटेरियल जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स नहीं है तो हम आपको देंगे और सारी तरह की इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, इस चैनल पे मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बैक टू द टॉपिक कि क्या यहाँ पे सिचुएशन है। तो देखिए, सबसे पहले जो यूएसए कि डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमने देखा है कि कई बार इस चीज को लेके हिंट दे रहे थे कि हम जो है वो अटैक करेंगे, हम जो है वो नहीं अटैक करेंगे। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि कर ही देते हैं अटैक। तो फिर अपने B2 बॉम्बर के साथ आप देख सकते हैं, ये B2 बॉम्बर हैं। इस B2 बॉम्बर के साथ वो यूएसए से हमारे ईस्ट की तरफ से आते हैं, पहले हवाई में, गुआम में, उसके डियागो गार्सिया में रिफ्यूल करवाते हैं और तब ईरान के ऊपर में GBU-57 के साथ, GBU-57 दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब, इससे ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी कौन कौन से हैं? एक नतांज है जिसको थोड़ा बहुत इजराइल के द्वारा डैमेज किया गया था, उसके बाद फर्दो है और एक इस्फहान है। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने B2 बॉम्बर्स के साथ बहुत बॉम्ब गिराए यहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं 3 एयरक्राफ्ट था, कुछ लोग बोलते हैं 6 एयरक्राफ्ट था और हर एयरक्राफ्ट में 2 बॉम्ब GBU-57 जैसे बॉम्ब को माउंट किया जा सकता है। उसके बाद ये कम था जिसकी वजह से यहाँ पे अपने उनके जो यूएस की जो सबमरीन है वो भी 30 क्रूज मिसाइल से लॉन्च करते हैं ताकि 1% गुंजाइश ना रहे कि उनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो बच जाए, उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है कंप्लीट डिस्ट्रॉय होना चाहिए, ये वो ठान के आते हैं। अब देखिए, जो B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स थे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स था, इसको न यूएसए, इसको न रशिया के द्वारा न चाइना के द्वारा ट्रैक किया जा सका था। और जो ईरान में रशिया का रडार सिस्टम था उसको भी, उसके द्वारा भी ट्रैक नहीं किया जा चुका था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है। इसमें 2 तरह की चीजें हैं। सबसे पहले ये जो एयरक्राफ्ट है ये क्या करता है, जो बॉम्बर है ये क्या करता है कि जो रडार होता है ना उसको जैम कर देता है। और साथ में अब कोई भी रडार किसी भी बॉम्बर को कैसे डिटेक्ट करता है? उसके हीट सिग्नेचर को देख के। तो ये जो बॉम्बर है ये अपना हीट सिग्नेचर बहुत मिनिमल रखता है, जिसकी वजह से किसी भी रडार को इस बॉम्बर को डिटेक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है। फिर जाके GBU-57 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, यहां पे ये सरफेस है। इस सरफेस पे GBU-57 का क्या है कि जब भी GBU-57 नीचे गिरेगा तो वो सरफेस के 60 मीटर तक वो सबसे पहले पेनिट्रेट करेगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि वो सरफेस के ऊपर में स्ट्राइक किया तो सीधा वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं, ये पेनिट्रेट करेगा और 60 मीटर नीचे जाएगा और तब यहां पे जाके ब्लास्ट होगा। लेकिन जो ईरान कहता है कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर फैसिलिटी था वो कहीं ना कहीं सरफेस से 90 मीटर नीचे था।
90 मीटर नीचे था, जिसकी वजह से जो GBU-57 है उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर पाए। और इस चीज को लेके कोई भी सैटेलाइट इमेज अभी तक नहीं आई है। लेकिन फिर बात ये भी आता है कि जो ये GBU-57 है, ये प्रिसाइज गाइडेड बॉम्ब है। अब ये क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं विंग्स जैसा है, ये क्या करता है, ये नेविगेट करता है और एक लोकेशन को टारगेट करता है और वो पेनिट्रेट करता है। तो वो कहता है कि हमने मल्टीपल बॉम्ब्स गिराए, जिसकी वजह से सबसे पहले एक बॉम्ब गया, नीचे पेनिट्रेट किया, 60 मीटर डिस्ट्रॉय किया, ब्लास्ट कर दिया। फिर दूसरा बॉम्ब गया और उसके लिए तो फिर पेनिट्रेट, वो तो 60 मीटर आराम से नीचे चला जाएगा अपने प्रिसाइज टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके बाद वो और नीचे जाता है और उनके फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये कम था, जिसकी वजह से फिर यूएसए की जो सबमरीन होती है वो भी इस चीज में कूद पड़ती है और अपने 30 क्रूज मिसाइल्स के साथ इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ट्रंप के ऊपर में एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं। जो वहाँ के कांग्रेस होते हैं वो भी कहती है कि हमें बताया नहीं गया था, हमें नोटिफाई नहीं किया गया था। फिर ट्रंप कहते हैं कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में परमिशन लेना जो है वो सही नहीं होता है और ले भी नहीं सकते। फिर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, लेकिन जो यूएसए के द्वारा किया गया है वो हमारे सोवरेनिटी के ऊपर में थ्रेट था। हमारा जो सोवरेन नेशन है इसके ऊपर में यूएसए ने जो अटैक किया है, तो ये अब हमारे पास राइट है और हम इस राइट का यूज करेंगे। क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि यूएसए, जब भी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमने देखा है कि जो इजराइल है इसको, जो ट्रंप है वो कहते हैं कि इजराइल का सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं, यूएसए सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए वो ऐसा ईरान को कह रहे थे कि हमारे एयरबेसेस को आप टारगेट मत कीजिए क्योंकि हम इजराइल के साथ नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो डायरेक्टली इस कन्फ्रंटेशन में, इस वॉर में वो कूद चुके हैं, तो फिर ईरान भी कहता है कि हमें इजराइल को टारगेट करना तो थोड़ा टफ भी लग रहा था, लेकिन हमें आपके जो एयरबेसेस हैं जो कि हमारे कंट्री के अगल बगल में ही हैं, उनको टारगेट करना बहुत ही आसान है। इसीलिए अब सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू को ट्रंप ने बेवकूफ बनाया, क्योंकि इस स्ट्राइक करने से पहले जो ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं वो ईरान के ऑफिशियल से बात करते हैं और बोलते हैं कि देखो, जो इजराइल का प्लान है वो ये है कि खमेनी को एलिमिनेट करना और जो आपके देश में अभी रिजीम है उसको चेंज करना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर में अटैक करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, आप इसका रिटेलिएट मत कीजिएगा। और हम नेतन्याहू को भी बोल देंगे कि देखो भाई, हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इससे जो वॉर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये उनका प्लान था। लेकिन बात ये भी आता है कि इसी वजह से कुछ लोग ये भी दावा कर रहे थे कि GBU-57 के द्वारा न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। इसी वजह से जो टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब है ये यूएसए के जो द्वारा यूज किया जा सकता है, क्योंकि GBU-57 तो डिस्ट्रॉय कर नहीं पाएगा, इसीलिए इस बॉम्ब का यूज किया जाए और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप का इंटेंशन था ही नहीं न्यूक्लियर फैसिलिटी को या ईरान को डैमेज पहुंचाने का, और ट्रंप ने अपनी फेस सेविंग की। पर सवाल यहां पे ये भी उठता है कि ईरान को भी अपनी जनता को कुछ तो बताना होगा, उनकी भी तो इज्जत है, वो भी तो अपने आप को इस्लामिक जो कंट्री है वहां के लीडर समझते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वही थे जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। इस स्ट्राइक के बाद जो है वो दुनिया भर के लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, यूएसए का। और हमने देखा है कि हमेशा यूएसए जो है दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में उलझने की कोशिश करता है। ये रशिया को सिखाता है कि यूक्रेन के ऊपर में ऐसे मत करो, उसके बाद इंडिया को सिखाता है, पाकिस्तान को बताता है कि भैया तुम लोग जो है एस्केलेट मत करो सिचुएशन, और खुद जाकर के इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। हिम्मत थी तो इजराइल को रोक लेता, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं करते हैं। अब बात ये समझ में नहीं आता है कि जो देखिए, हमने देखा है कि जो चाइना है वो ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल भेज चुका था ईरान को मिसाइल्स बनाने के लिए, और रशिया जो है वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है। तो क्या इस एस्केलेशन में, क्योंकि जब यूएसए सीरिया पे अटैक किया था तो ऑफकोर्स रशिया बीच में आ गया था, लेकिन अब रशिया बीच में आएगा या फिर चाइना कुछ करेगा, ये देखने वाली यहाँ पे बात होगी। और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो तो ठीक था, पाकिस्तान भी बीच में कूद गया, एंड वो भी कहता है कि हम भी क्रिटिसिज्म करते हैं। जो पाकिस्तान के असीम मुनीर ऑलरेडी यूएस विजिट पे थे, वो अब फिर से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब वो विजिट पे गए थे ट्रंप के साथ तब उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा निंदा किया था। पर हमने देखा है कि जब भी यूएसए कुछ ऐसा करता है तो ऑफकोर्स सब लोगों की तरफ से कड़ी निंदा की जाएगी, और वही कड़ी निंदा अभी हो रही है। बेचारे ईरान के सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है। तो आने वाले टाइम पे क्या होगा ऐसा सिचुएशन, ये देखने वाली बात होगी। कोई भी डेवलपमेंट आएगा तो मैं आपके लिए न्यूज़ बना के लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप न्यूज़ को फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन